अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय। इस जीव ने कई बार परिवर्तन किए हैं। कई बार इस जीव ने अपने संयोग बदले हैं। कई बार शरीर बदला। कई बार इस जीव ने क्षेत्र बदला। कई बार इस जीव ने अपना भाव बदला। कई बार बदला अपन ने भव, द्रव्य बदला, क्षेत्र बदला। कई बार इस जीव ने काल भी बदला, समय को भी परिवर्तित करके देखा। इन सारे परिवर्तनों को सभी जीवों ने, ऐसा नहीं कि हमने बस, कि आपने बस, दुनिया के सभी जो जीव हैं, जो भी जीव हैं, उन सब ने अपना द्रव्य बदला, क्षेत्र बदला, संयोग बदला, शरीर बदला, भव बदला, भाव भी बदला, सब बदला। एक चीज कभी नहीं बदली। एक चीज इतने चीजों के परिवर्तन होने के बाद भी नहीं बदली, तो वो है दृष्टि। और वो दृष्टि भी कैसी कि विपरीत दृष्टि उसकी पहले भी थी और आज भी है। इन 5 संयोगों में जिन संयोग शब्द एक बहुत गजब का शब्द है। संयोग शब्द कहता है कि अचानक, संयोजना पूर्वक नहीं, अचानक किसी का किसी से संबंध हो जाने का नाम संयोग है। आप खुद अपने जीवन में इस संयोग को घटित होते हुए देखेंगे। अचानक किसी का किसी के साथ संबंध बन जाने का नाम संयोग है, और उसी संबंध का अचानक छूट जाने का नाम वियोग है, जिसको हम कई बार सोचते हैं हमारे पुरुषार्थ का फल है। प्रकृति कहती है मात्र संयोग है। धन का आना, स्त्री का आना, पुत्र का आना, विचारों का आना, परिवार में समृद्धि आना, सब संयोग है। और सारे संयोग हमने किए भी हैं और बदले भी हैं। नहीं बदला तो सिर्फ एक परिवर्तन हमने कभी नहीं किया, दृष्टि परिवर्तन। सुन करके कैसा लगता है। और इन 5 संयोगों में भी सारे परिवर्तन की अनुकूलता एक स्थान पर बन गई हो, ऐसा भी नहीं है। जब हमारा द्रव्य बहुत परिवर्तन करने के बाद द्रव्य में बहुत ताकत थी, तो हमारे भावों में कोई ताकत नहीं थी। शक्ति में हम द्रव्य की अपेक्षा 10-10 हजार हाथियों का बल लेकर के इस शरीर को जब हमने परिवर्तित करके प्राप्त किया, उस समय हमारा भाव सो रहा था। उस समय हम उस भाव में बैठे थे जहां पर मस्तिष्क के अंदर सम्यक की प्राप्ति का एक भी उपाय परिलक्षित नहीं होता था। हम देव में चले गए, जम्बूद्वीप को पलटने की हमने ताकत हमारे शरीर के अंदर आई। हमारा द्रव्य अच्छा, क्षेत्र अच्छा, लेकिन भाव अच्छा नहीं। कहीं द्रव्य अच्छा, क्षेत्र अच्छा, भाव अच्छा, तो काल अच्छा नहीं। कहीं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये 4 अच्छे, तो भाव अच्छा नहीं। आज भी हम उन जिन परिस्थितियों में बैठे हैं बंधुओं, और ये संदेश, इस उपदेश को हम सुन करके अपने अंतर मन के अंदर शांति की खोज करना चाह रहे हैं। हमारे पास 4 चीजों की बड़ी उत्कृष्टतम पवित्रता प्राप्त है। हमारा द्रव्य अच्छा है, शरीर मिला है, इसमें अभी कोई रोग नहीं है। किसी भी प्रकार की प्रवचन सुनते वक्त सुनने वाले को कोई वेदना नहीं है। किसी भी प्रकार के उस शरीर में आसक्ति का परिणाम नहीं है। द्रव्य अच्छा है, क्षेत्र भी अच्छा है। जिनालय, जिनबिंब के समक्ष बैठ करके हम उपदेश सुन रहे हैं। काल भी अच्छा है कि क्षुधा, व्याधि इत्यादि कोई भी प्रकृतिगत उपसर्ग हमें सता नहीं रहे। द्रव्य अच्छा है, क्षेत्र अच्छा है, काल अच्छा है, साथ ही साथ सुनने वाले का भाव भी अच्छा है। अच्छा भाव नहीं होता तो क्यों सुन रहे होते। तो इन 4 चीजों की एक साथ अनुकूलता है, लेकिन भव अच्छा नहीं है। पंचम काल में पैदा हो गए,
चतुर्थ काल में ये संयोजना मिल गई होती तो हम वो कमाल दिखाते कि लोग देखते रह जाते। जितनी आज धर्म के प्रति आस्था है, जितना पुरुषार्थ करते हैं, इन सारे पुरुषार्थों को, हमारी सारी प्रवृत्तियों को इस भव ने रोक के रखा। इन पांचों परावर्तन में, सारे परावर्तन में शुभ शुभ मिल जाना बहुत पुण्य के उदय से होता है। शक्ति मिलती है तो अभिव्यक्ति का साधन नहीं मिलता, अभिव्यक्ति का साधन मिलता है तो शक्ति क्षीण हो चुकी होती है। उन वृद्धों को देखिए जो ज्ञानी होने के बावजूद पैरालाइज्ड होकर के बिस्तर में पड़े रहते हैं। अभिव्यक्ति का साधन खत्म हो गया, शक्ति जागृत हो गई, क्या कर लेगी? इन पांचों परावर्तन में अपने आप को एक ऐसी समृद्ध संयोजना बनाने का काम जिस परिवर्तन के माध्यम से होता है, उस परिवर्तन का नाम है दृष्टि परिवर्तन। विपरीत दृष्टि बहुत दुख देती है। कैसा कैसा दुख देती है, तो मैं शुरुआत करना चाहूं गुरुदेव के उस संबोधन से जो गुरुदेव कभी हम लोगों को दिया करते थे। पता नहीं हमारे बाद दीक्षित हुए साधुओं को वो संबोधन गुरुदेव ने दिया कि नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि जितनी बार नव दीक्षित मुनियों को पूज्य गुरुवर ने अध्यापन के लिए अपने सामने रखा, पुराने लोगों को वो बाहर कर देते थे। तो हर नए समुदाय में, हर नए शिष्य वर्ग में वो एक नई प्रकार की चेतना भरते थे। जो संदेश महर्षि लोगों को दिए वो संदेश शायद हो सकता है हमको ना दिए हों, और जो पवित्रता और अनुशासन की बात हमें सिखाई हो सकता है किसी ऊपर या नीचे वाले को ना दी गई हो। तो जब हम लोग दीक्षित हुए तो गुरुदेव इसी संबोधन के साथ कहते हैं कि देखो, आप लोगों का कितना पुण्य कर्म का तीव्र उदय है। आप लोगों ने सारे पाप का त्याग कर दिया। 5 पाप बुद्धिपूर्वक छोड़ देना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। सारा परिग्रह छोड़ दिया, हिंसा छोड़ दी, ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लिया, आपने सत्य को अपने जीवन में पूर्णतः स्थान दे दिया। 5 पाप छोड़ देना बहुत बहुत पुण्य के उदय से होता है। हम लोग भी सुन रहे थे तो हाथ जोड़ करके, गुरुदेव सब आपके आशीर्वाद से हो गया, आपने इतना अच्छा हम लोगों के लिए संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा बन गया, आपकी कृपा से सब हो गया। बोले नहीं, तुमने खुद छोड़ा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। गुरुदेव की संबोधन है बंधु, अपने आप को, चेतना को कैसे वो ऊपर उठाते हैं। 5 पाप को छोड़ दिया और दिगंबर रूप मिल गया, पिछी का मंडल आ गया है। अपने कर्तव्य की पूर्ति मत समझ लेना, इससे मोक्ष नहीं होता। नग्गो न मोक्ष मग्गो। शुरुआत में जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो गुरुदेव हमेशा एक ही सूत्र देते थे, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्गो ही मोक्ष मग्गो। धारणा बनती चली गई, कुछ भी हो जाए, ये परिग्रह शरीर के जो ऊपर के हैं, कपड़े हैं, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, सामान है, संपदा है, वैभव है, सब छोड़ देना है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं नग्गो ही मोक्ष मग्गो। एक अवसर आया, वो दिन भी आ गया, वो पवित्रता के परमाणु आसमान छू रहे थे। एक साथ 25-25 भाइयों को एक ही मंच पर तिलवारा घाट पे गुरुदेव ने दीक्षा दे दी। वो दृश्य जिन्होंने देखा होगा, आज भी उनकी आंख में होगा, यूट्यूब में कभी आप देखेंगे तो पता चलेगा। पानी इतना बरस रहा था और इतनी भक्ति थी श्रावकों में उस बरसते पानी में कि 15-15, 20-20 हजार रुपए की साड़ी पहनी हुई महिलाएं उस दृश्य को देखने के लिए कीचड़ में बैठ गईं। बोले यहीं बैठ जाओ, बस वो दृश्य दिखाई दे जाए। देख ली दीक्षा हो गई। उपासना में आकर के गुरुदेव उद्बोधन देते हैं, 5 पाप का त्याग कर दिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत पुण्य के उदय से है, लेकिन ये 5 पाप छोड़ना सिर्फ वैसा ही है, कैसा, सिर्फ और वैसा ही है कह करके एक शंका पैदा कर दी। और फिर अंदर से धीरे से गुरुदेव बोलते हैं, जैसे सांप कांचली छोड़ देता है, ये 5 परिग्रह को छोड़ देना, 5 पाप को छोड़ देना सांप की काचली उतारने जैसा है। महाराजों, समझ में आ रही है हमारी बात? दिल धक कर गया गुरुदेव की उस शब्द को सुनकर के। हम तो सोचते थे कि 5 पाप के त्यागी को मोक्ष मिल जाता है, और आचार्य श्री जी कह रहे हैं 5 पाप का त्याग कर दिया तो सिर्फ सांप ने अभी कांचली उतारी है। इल्लक, शुल्लक, मुनि, आर्यका, संयमी, व्रती, 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 10 प्रतिमाधारी, जो भी संयम के मार्ग पर आरूढ़ हुए हैं, उन्होंने अभी सिर्फ कांचली उतारी है, अभी बहुत कुछ उतारने को बाकी है। क्या महाराज? बोले जैसे सांप की कांचली उतार देने पर सांप अपने सांप पने को नहीं छोड़ता, उसके लिए उसकी दाढ़ के अंदर जो विष की दाढ़ होती है ना, वो दांत भी निकाले जाते हैं।
बिस्की दाण मुनि महाराज के अंदर, सुन करके कैसा लगता है? लेकिन गुरुदेव तो ऐसे ही समझाते हैं। उनको मार्ग में लाने के जो उदाहरण और तरीके उनके हैं, वो दुनिया में किसी आचार्य के पास उपलब्ध नहीं है। गुरुदेव कहते हैं सिर्फ सांप की कांचली उतरी है, अभी दिगंबर रूप पिछी कमंडल जो सामने दिख रहा है, अभी अंदर विष की दाण भी निकालनी है। ये विष की दाण क्या है बंधुओं? आप देखिए, आज तक किसी की नहीं निकली, संसार इसी का परिणाम है। तो गुरुदेव कहते हैं ये 10 परिग्रह जो बाहर के छोड़ दिए, कौन कौन से? हिरण्य धन धान, क्षेत्र वास्तु, हिरण्य धन धान, सुवर्ण, दासी दास, कुप्य भांड, प्रमाणातिक्रमा, सूत्र आता है। छोड़ दिया, अपने आप को महाराज समझते हो और सोचते हो इससे मुक्ति मिल जाएगी, गलत विचारधारा है। अभी 14 दांत और निकालने हैं हर जीव को इस संसार में। क्या? अभी दांत में 14 दांत फंसे हैं और उन दांतों में विष लगा है। जब तक वो विषाक्त दांत को अपने जीवन से नहीं निकालोगे, निर्वाण नहीं होगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि महाराज। वे विषाक्त दान क्या हैं? तो गुरुदेव ने 2 पंक्तियां कह दी। मिच्छत वे राया तहे वहास्यादियाय छद्दोसा चत्तारि तह कषाया 14 अभ्यंतरा ग्रंथा। अंदर ये विष की 14 ग्रंथियां मुनि बनने के बाद भी बैठी हुई हैं। 14 प्रकार का परिग्रह आप जब पढ़ते हैं, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, भक्ति भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। उन शब्दों को कभी आपने देखा, समझने का प्रयास किया कि बाहर के परिग्रह का त्याग तो कितना सरल हो गया। अंतरंग में वो जो 14 दाढ़ लगी थी, उस सांप के अंदर एक मिथ्यात्व का दांत था, सबसे आगे दिखाई देता। जैसे 2 दांत से आपकी शोभा दिखाई देती, ऐसे इस संसार की शोभा भी मिथ्यात्व से है बंधु। सम्यक से कभी संसार सुशोभित नहीं हुआ, सम्यक से सुशोभित हुआ है मोक्ष, सम्यक से सुशोभित हुआ है अरिहंत परमेष्टि की पर्याय। सम्यक से सुशोभित होने वाले सर्वात सिद्धि में जाकर के बैठते हैं। संसार में बैठने वाले जो लोग हैं, उनके दांत तो मिथ्यात्व से ही सुशोभित रहते। गुरुदेव कहते हैं सबसे पहला दांत जो तुम्हारी सुंदरता और आकर्षण का केंद्र है संसार में, वो मिथ्यात्व का है। उस दांत को भी निकालना है। वेद है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये भाव हैं। 4 प्रकार की कसाएं जो विषाक्त होकर के अंदर बैठी हैं, उसका भी रूट कैनाल करना है, उसको भी सही करनी है। जब तक ये 14 दांत तुमने अपने मुख के अंदर विषाक्त नहीं निकाले, कोई मुनि हो नहीं सकता। कोई आरिका हो नहीं सकती। कोई क्षुल्लक एल्लक के किसी भी जिनलिंगधारी के उस लिंग का कोई मूल्य नहीं है। श्रावक के लिंग का भी कोई मूल्य नहीं है। गुरुदेव ऐसा समझाते हैं, कैसी भावनाओं के साथ वो अपने मुनियों को तैयार करते हैं। आप इस उदाहरण से देखिए गुरुदेव बोलते हैं, संसार में आप लोगों ने सारे परिवर्तन कर लिए, अब मुनि बने हो तो सिर्फ एक परिवर्तन के बारे में सोचो कि मेरा दृष्टि परिवर्तन और हो जाए। मैं काल परिवर्तन करने में प्रवीण हूं, मैं भाव परिवर्तन करने में प्रवीण हूं। हमारे भाव परिवर्तन तो पंचम काल में महाराज गिरगिट के जैसे हैं। महाराज के सामने गए, भाव तुरंत बदलता है। हे प्रभु, हे शाश्वत सुखदर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। तुम ऐसे हाथ उठा करके ऐसे उदक चंदन करते हो, तुम्हारे उस परिणाम को, तुम्हारी बंद आंख को देख करके साधु के अंदर भी विशुद्धि बढ़ने लगती है। लेकिन वही परिवर्तन कैसा है? गिरगिट के जैसा। मंदिर से बाहर निकले, जूता पहना और जूता मारने की तैयारी शुरू कर दी। अब देखते हैं कौन हमको क्या कह रहा था। 1 सेकंड पहले तो तुम कह रहे थे कि भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने, हे शाश्वत सुख दर्शन, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा, इसकी ये झंकार मंदिर से बाहर निकलते साथ ही खत्म हो जाती है ना। मंदिर से बाहर निकलते हो और तुम्हारे 14 के 14 दांत अंदर के और 10 बाहर के, एक साथ 24 दांतों में वो कसा हुआ जीव जो संसार में रहता है, कैसे छटपटाता हुआ खुद मरता है, दूसरे को मारता है। विपरीत दृष्टि दूसरे को दुख देती है, ऐसा नहीं। विपरीत दृष्टि स्वयं को दुख देती है। उन 14 दांतों से काटने पर तो दुनिया के लोग मरते होंगे, लेकिन जिसके मुख के अंदर विष होता है, कभी सुना है सर्फ अपने ही विष से मरता हो? सुना है कभी? लेकिन ऐसा भी होता है बंधु, सांप को भी अगर दूसरा सांप काट दे तो वो सांप भी मर जाता है, मर जाता है वो सांप। कई सांप ऐसे होते हैं जो आंख से ऐसी तीव्र गंध छोड़ते हैं कि उनके नाक से और आंख से निकलने वाली उस ऊष्मा और गंध से
बहुत कई दूर तक के लोग मर जाते हैं, जिसको आपकी भाषा में दृष्टि विष कहा जाता है। ये दृष्टि परिवर्तन नहीं होता, ये दृष्टि परिवर्तन के कारण संसार में कितना दुख उठाना पड़ता है। अपने आप से सुख, रास्ता चलते ठूट खड़ा रहता है और आदमी को अपने उस दृष्टि भ्रम के कारण उसमें व्यक्ति की कल्पना पैदा हो जाती है। खेतों में देखा है, बिजूका खड़ा कर देते हैं पंछी भगाने के लिए। अगर बहुत दूर खड़ा हो वो बिजूका और आदमी देख रहा हो तो आदमी को भी ऐसा लगता है कि देखो खेत में आदमी अकेला गर्मी में कैसे खड़ा है। ये क्या है? दृष्टि परिवर्तन। उसी दृष्टि परिवर्तन का परिणाम है बंधुओं, वो हिरण बिया बिल्कुल खुले हुए उस रेगिस्तान में बार बार उसकी दृष्टि में दिखाई देता है, दिखाई देता है तो दौड़ता है। क्या दिखाई देता है? रेगिस्तान में उसको जल दिखाई देता है, जल दिखाई देता है तो दौड़ता है। उसकी दौड़ यथार्थ है क्योंकि वो देख रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि परिवर्तन नहीं हो पा रहा। उसका विवेक काम नहीं कर रहा कि सूर्य के प्रकाश में रेत चमक रही है और भ्रम मेरे अंदर पैदा हो रहा है। नहीं होता। ये दृष्टि परिवर्तन कितना दुख देता है आदमी को। आप देखो कि आदमी को इतना दुख देता है ये दृष्टि परिवर्तन कि अपने अंदर ही, घर के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में भी हम असुरक्षित महसूस करते हैं। कई बार अपने पिता से भय लगता है, अपनी ही माँ से डर लगने लगता है। ये दृष्टि परिवर्तन का कैसा कारण है कि आप देखो कि रात में रास्ते में रस्सी पड़ी हो, आपको क्या महसूस होता है? अरे भैया सांप तो नहीं निकल गया, पड़ी थी रस्सी। विपरीत दृष्टि कैसा कैसा दुख देती है, आप देखिए। देती है कि नहीं? हाँ महाराज, विपरीत दृष्टि बहुत दुख देती है। ठूठ में मनुष्य की कल्पना, रस्सी में सांप की कल्पना, रेत में जल की कल्पना, और ट्रेन में बैठ जाओ खिड़की से देखो तो यही तो दृष्टि भ्रम रहता है कि चलती है ट्रेन और दिखाई देता है देखने पर कि पेड़ दौड़ रहे हैं। ये भी क्या है? दृष्टि का दुख तो है। किसी का संयोग होने के बाद उस वियोग को नहीं सह पाना, ये भी तो दृष्टि का दुख है। पति मर गया, आज भी उसकी याद करके रोते हैं, जबकि तुमको पता है कि तुमने सारे परिवर्तन कई बार किए। पिता शांत हो गए, हमारा पिता मर गए, अब हम मंदिर नहीं जाएंगे, भगवान ने हमारा सब छीन लिया। पुत्र मर गया कोरोना में, आदमी तीसरी मंजिल में जाकर के बैठा है, नीचे उतर करके पूजा करने का नाम नहीं लेता बंधु। क्यों? उसने छीन लिया। अरे तुम्हारी दृष्टि में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया होता तो उस परिवर्तन को देख करके तुम अपने अंदर परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते। अपने अंदर परिवर्तन करने का पुरुषार्थ नहीं है, संसार में सारी वस्तु तत्व को बदलने के लिए पुरुषार्थ है। यही विपरीत दृष्टि संसार में कितना विप्लव मचाती है, आप देख लीजिए। आप देखिए पांडवों के उस घात करने की उस परंपरा को, जब कौरवों और पांडव एक ही कुल के होने के बावजूद अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसा करके मार दिया। विपरीत दृष्टि, अपने ही भतीजे के ऊपर शत्रु की कल्पना, अपने ही पिता के ऊपर, अपने ही पितामह के ऊपर बाण चलाया गया। क्यों? विपरीत दृष्टि। विपरीत दृष्टि कि अपना ही भाई ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा साम्राज्य खा जाएगा। भरत ने बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया। विपरीत दृष्टि कितना दुख देती है, और उस समय देती है ऐसा नहीं, आज भी देती है। क्षेत्र परिवर्तन करने का समय आ गया, लेकिन अभी भी लगता है कि हम शाश्वत हैं। हर पुद्गल में परिणमन हो रहा है और हम हर पुद्गल को स्थायी समझ करके बैठ गए। ये किसका परिणाम? विपरीत दृष्टि कितना दुख देती है। अभिमन्यु ने स्पष्ट कह दिया था, इस चक्रव्यूह के अंदर मैं घुसा हूं और अब कोई अपनों से मुझे नहीं बचा सकता। क्यों? बाहर पांडव घुसने का कोशिश कर रहे हैं, युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, सब चाह रहे हैं उस व्यूह को तोड़ दें, अंदर जाकर के अभिमन्यु का सहयोग करें, अभिमन्यु को बचा करके ले आए। लेकिन अभिमन्यु कैसा फंसा है? अंदर भी अपने हैं, बाहर भी अपने हैं। एक अपने के अंदर उस विपरीत दृष्टि के कारण क्या है? शत्रु की कल्पना। 18 महारथियों ने मिल करके मारा जो उसी के वंशज थे। घर के अंदर आज भी देखिएगा ये विपरीत दृष्टि कैसा दुख पैदा करती। जब 13 फुट के मकान में 6.5 फुट का बचता है बंधुओं, खड़ी दीवार 4 इंच की खींचते हो, क्या है? विपरीत दृष्टि। भाई ने भाई की जमीन थोड़ी सी हड़प ली तो ये सम्यक दृष्टि के अंदर तो वात्सल्य पैदा होता है। मिथ्या दृष्टि या विपरीत दृष्टि के अंदर तो सिर्फ एक चीज पैदा होती है, घृणा। और कितना पाप कर्म का उदय कि चलो तुम किसी जानवर से घृणा करते तो चल जाता, मनुष्य होकर के मनुष्य से घृणा, फिर भी चल जाता, अपने ही
उद्रस्थ भाई से घृणा, अपनी ही पत्नी से घृणा, अपने ही पुत्र से घृणा। ये कैसी विपरीत दृष्टि? संसार कैसे फंसे हुए हैं आप? अपने अनुभव से अपने आप को एक बार टटोल करके देखो। गुरुदेव हम लोगों को समझाते हैं, महाराज ये मुनि बन गए बाहर से, ये बाहर का संयम है। जब तक इस जीव के पास अंदर का संयम नहीं आएगा, अंदर की दृष्टि नहीं सुधरेगी, अंदर की कसाई शमित नहीं होगी, अंदर से हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा के प्रति इन विष को निकाल करके दांतों को आप बाहर नहीं रखेंगे। व्यवहार के मुनि तो बहुत अच्छे होंगे, निश्चय के मुनि ढूंढने के लिए अभी भी बहुत साधना की आवश्यकता है। व्यवहार का शावक ढूंढने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मुनि तो व्यवहार का दिख जाता है, शावक की तो ऐसी मति मारी गई कि वो व्यवहार का भी नहीं बचा। व्यवहार का शावक कैसे नहीं बचा महाराज? हम पूरे व्यवहार में तो पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, जिनबिंब जिनालय का निर्माण करते हैं। अरे पहली पहचान थी पानी छान करके पीना, तुमने कहां बचा के रखी भैया? पानी छान करके पीना व्यवहार शावक की पहली पहचान थी, नहीं बची महाराज। रात्रि भोजन आजकल तो फैशन ही बन गया ना। जैन धर्मावलंबी शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे रात को रिसेप्शन दे रहे। शर्म तक नहीं आती? अपने आप को महावीर का वंशज कहते हो। नॉन वेजिटेरियन होटल में जाकर के बड़े बड़े समृद्ध परिवार के लोग मंदिर में दान देने में संकोच करते हैं, और अपने परिवार में बच्चे का संबंध हो जाए तो 5 स्टार होटल में जाकर के करते हैं, जहां मुर्गे की टांग पीछे कटी पड़ी है, उसके बगल में दाल फ्राई हो रही है आपके लिए। अपने आप को जैन कहते हो, हिंदू कहते हो, सनातनी कहते हो, वैदिक कहते हो, शमण या दिगंबर परंपरा का अनुयायी करते हो कहते हो। अपनी दृष्टि को एक बार टटोल करके देखो। जब घर की समृद्ध और सुशील माँ बहनें दिन में पूजा करती हैं मंदिर के अंदर आकर के, उनको देख करके दूसरे की भी शुद्धि बढ़ती है। घर की कितनी सभ्य बहू है, शाम को वही नॉन वेजिटेरियन होटल में बैठ करके जब सूप पी रही होती है, और कभी मुनि महाराज का एक आध दिन मान लो अंधेरे में छापा पड़ जाए, एक भी आदमी मुंह दिखाने लायक ना बचे। ये तो इतनी पवित्र व्यवस्था बना दी कि महाराज अंधेरा हो गया, आप तो एक अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठ जाओ। उजाले में आकर के अगर अब संसारियों को रात को 7 बजे के बाद देखा, तो इसमें से एक भी संसारी के हाथ से आप कल सुबह ग्रास लेना पसंद नहीं करेंगे, संलेखना करना पसंद करेंगे महाराज। इसलिए चुपचाप 7 बजे शांत कमरे में अंधेरे में मुनि महाराज को बैठा दिया जाता है, और शावक उसके बाद जो उधम मचाने संसार में निकलता है, किसका परिणाम है बंधुओं? विपरीत दृष्टि। कितना दुख देती है? आपको नहीं देती? कई बार नहीं देती। मदिरा पाई को और मदिरा पीने की इच्छा होती है, उसको लगता है और मिलता जाए। ये विपरीत दृष्टि तो है जो सत और असत में निर्णय करने नहीं देती। ये विपरीत दृष्टि तो है कि यथार्थ में और झूठ में कभी भी निर्णय करने नहीं देती। रुकने वाला क्या है, शाश्वत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये विपरीत दृष्टि वाला कभी भी नित्य और अनित्य में भेद नहीं करता, तनिक भी नहीं करता। अनित्य को नित्य समझता है और नित्य के ऊपर तो दृष्टि डालता ही नहीं। धन को नित्य समझता है जबकि अनित्य है, रूप को नित्य समझता है जबकि अनित्य है, पर्याय को नित्य समझता है जबकि अनित्य है, कीर्ति जिसको अनित्य समझता है वो नित्य है, विशुद्धि भी नित्य है। बंधुओं, संसार में कितने लोग पर्याय, पुरुषार्थ, परिक्रम, पराक्रम, संपदा छोड़ के चले गए, क्यों? अनित्य थी, उनके साथ नहीं जा पाई। कीर्ति उधर भी गई इधर भी गई है, आज भी पुराण ग्रंथ उनकी गाथा गाते हैं। आप किसकी गाथा गाते हैं? आप देख लीजिए। इन कसाइयों के दांत सिर्फ मुनि महाराजों के निकालना है, आरिका के, इल्लक के, छुल्लक के, संयमी के, ऐसा नहीं। इस उपदेश को सुनकर के गृहस्थों को भी निकालना है। मुनि महाराज तो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हैं, अगर ये 14 दांत निकालने में सफल हुए तो मोक्ष शिला दिखाई दे देगी उनको, वहां जाकर के बैठ जाएंगे। और तुमने ये दाढ़ निकाल दी और तुम संसार नहीं भी छोड़ पाए, तो इसी सम्यक दर्शन का परिणाम है बंधुओं। उस सम्यक दर्शन के कारण 41 प्रकृतियों का संबर अपने आप हो जाएगा। इसी सम्यक दर्शन के कारण जो है तुम्हारा अनंत संसार, भले वो छायोपसमिक सम्यक दर्शन हो, चुल्लू भर बचेगा। समुद्र में गोता लगाना और चुल्लू में गोता लगाने में बहुत अंतर होता है। आज पुरुषार्थ की उत्कृष्टता नहीं दिखाई देती, मुनि नहीं बनना चाहते, आरिका, इल्लक, छुल्लक, संयम ग्रहण नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। इस विषाक्त दांत के प्रति चिंतन करना सीख लो। सीखो कि आज भी सारे परिवर्तन करने के बाद भी मेरी विपरीत दृष्टि बराबर बनी हुई है। लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4। इस विचित्र में भी कैसा वैचित्र है, इसको और देखो कैसा वैचित्र है संसार का। आपने क्रोध किया, उस क्रोध के पीछे भी कोई और कारण होता है। मतलब एक कसाई के पीछे कई बार दूसरी कसाई बैठी होती है। जैसे वो एक
बरसात में आपने देखा होगा छोटा सा 7 पैर वाला एक जंतु चलता है, गिजाई कहते हैं जिसको। उस गिजाई के ऊपर एक दूसरी गिजाई बैठ जाती है, डबल डेकर बस कहते हैं, आप लोगों ने बहुत आनंद लिया होगा। उस दूसरी गिजाई के ऊपर भी कई बार आपने देखा कि एक गिजाई और बैठ जाती है। देखा है कभी? कभी जंगलों में देखना, विहार कर रहे हो तो दिखाई दे जाएगी। कभी किसी के साथ मुनि महाराज के साथ जंगल जाओगे तो जब तक महाराज जंगल से लौटेंगे तब तक वो गिजाई दिखाई दे जाएगी। कैसी है वो गिजाई? एक गिजाई के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी बैठ करके 3-3 गिजाई एक दूसरे के ऊपर सफर करती हैं। ऐसे ही इस विपरीत दृष्टि का क्या कमाल है। विपरीत दृष्टि मिथ्यात्व की एक दृष्टि है, उसके ऊपर कसाय में क्रोध कसाय कर रहे हो, उस क्रोध कसाय को आकार दे रही है पीछे से लोभ कसाय। एक गिजाई के ऊपर दूसरी गिजाई बैठी है और उस लोभ के पीछे तुम्हारा मान बैठा हुआ है या फिर मायाचारी बैठी है। 4 कसाय में से किसी एक का उदय एक समय में होता तो तुम सह लेते कर्म का बंध, लेकिन तुम तो विचित्र में भी विचित्र कर्म का बंध करने में प्रवीण हो गए। क्रोध करेंगे, क्रोध के पीछे, उस क्रोध को शक्ति दे रहा है हमारा लोभ, और उस लोभ के पीछे बैठा है हमारे आने वाली मान संपदा। इन 3-3 एक साथ कसाय का उदय हो, स्वमुख में बाहर दिख रही है कुछ और अंदर हो रही है कुछ। और ऐसे वैचित्र जीवन में गिजाई का जीवन, गिरगिट का जीवन जीते 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 जो त्रस्त हो जाते हैं, जिनकी दृष्टि का थोड़ा सा भी साफपना, जिनकी कसाय के मंद परिणाम होते हैं, उनको अपने दोष दिखाई देने लगते हैं। तीव्र कसाय के उदय में दूसरे का दोष दिखाई देता है, मंद कसाय के उदय में अपना दोष दिखाई देता है, और कसाय के अभाव में निर्दोष स्वभाव दिखाई देता है। बंधुओं, उस निर्दोष स्वभाव को दिख सके इसलिए हम बार बार मंदिर जी में आकर के पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन मंदिर जी का सारा पुरुषार्थ जितना भी आप करते हैं, पूजा करने संबंधी, प्रक्षाल संबंधी करने संबंधी, देवशास्त्र गुरु के निर्माण करने संबंधी, सेवा करने संबंधी, वैयवती करने संबंधी, ये सारे पुरुषार्थ कैसे हैं कि बोले अगर वो विपरीत दृष्टि है और ये पुरुषार्थ भी है तो सिर्फ तुमने अपनी कांचली उतारी है। टी शर्ट उतार करके धोती पहनने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता, लेकिन धर्मात्मा जब भी बनेगा उसको टी शर्ट जरूर उतारनी पड़ेगी, धोती जरूर पहननी पड़ेगी। टी शर्ट पहने पहने भी कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता। इन व्यवहारिक धर्म को अपनाते हुए जब वो निश्चित धर्म की ओर अपनी दृष्टि को करके अपने आप को अंदर से परिवर्तित करने के लिए वो सांप अपना दांत खुद निकाल करके तोड़ता है, जैसे उस महारथी कर्ण ने तोड़े थे। मृत्यु के अंतिम समय पर उस कर्ण से दान मांगने आ गया कोई व्यक्ति। उस कर्ण के पास कुछ नहीं था मृत्यु सैया में। उसने अपने पुत्र के माध्यम से पुत्र से कहा, मेरे मुख में सामने 2 दांत सोने के चमक रहे हैं, इसको पत्थर से तोड़ दो। पुत्र की हिम्मत नहीं थी पिता के मुख से दांत तोड़ दे। सेनापति का आदेश है तू इसके दांत तोड़ दे। पुत्र ने हाथ मारा, दांत तोड़े, आंख बंद की, चुपचाप निकल गया। कर्ण ने अपनी क्षतिपूर्ति करी, अपना दांत हाथ से निकाला, देखा लहूलुहान है, आंख से रोया, यहां से आंसू बहाया, उस आंसू में उस सोने को धोया और सामने वाले ब्राह्मण को दान दे दिया। ये 2 दान ले जाओ और अपने मरे हुए पुत्र का अग्नि संस्कार कर लेना। जैसे कर्ण ने अपने दांत खुद तोड़े, ऐसे ही प्रत्येक जीव को अपने इस मिथ्या दृष्टि परिणाम बने के दांत खुद तोड़ने पड़ते हैं। बंधुओं, गुरु नहीं तोड़ते, गुरु तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। एक स्थिति के बाद गुरु चुपचाप छोड़ देते हैं और बोल देते हैं, बेटा यहीं तक हमारा तुम्हारा निमित्त नैमित्तिक संबंध था, इसके बाद निमित्त कुछ नहीं कर सकता, सारा पुरुषार्थ स्वयं के उपादान का रहता है। कितनी बार गुरुदेव की देशना सुनी, बताओ बंधु आप लोगों ने, दर्शन किए, लेकिन क्या वो विपरीत दृष्टि हट गई जीवन से? क्या वो कसाय के परिणाम मध्य पड़ गए? क्या वो उस राग में, रति में, अरति में, रति में कभी अरति का भाव पैदा हुआ तुम्हारे? अरति में अरति का भाव तो पैदा किया तुमने खूब बार, रति में अरति का भाव कब पैदा किया? नहीं हुआ महाराज, नहीं हो पाता। अगर तुमको ये भी समझ में आ गया कि ये दोष है, भले मैं इस दोष से मुक्त नहीं हो पा रहा, ये श्रद्धा भी तुमको पार ले जाएगी। लेकिन लोगों की तो इसमें भी श्रद्धा नहीं है। मंदिर जी आते हैं कई लोग, मैंने कई बार कई मंदिरों में देखा, क्योंकि जहां भगवान रहते हैं वहीं शैतान आसपास अपना मजमा लगा करके बैठ जाता है। मंदिर आते हैं कई लोग तो पहले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार नहीं करते। कई बार मंदिरों में दूसरे देवी देवताओं की ऐसी प्रतिमाएं रखी होती हैं जिन मंदिरों के अंदर, वहां ढोक देते हैं, भैया इनसे डर लगता है, जे बाबा ने हमारा कुछ बिगाड़ दो तो क्या होगा। मंदिर में दीपावली की पूजा बाद में होगी, खेत में वो जो चबूतरे में पत्थर बना कर लगा के रखा दिया है तुमने, पहले वो हमारे कुल देवता हैं, पहले हम उनकी पूजा करने जाएंगे, बाद में महावीर भगवान का निर्माण लाडू चढ़ेगा। कैसी विपरीत दृष्टि। घरों के अंदर आले बना के रख दिए, उसमें नाल नीला हरा पोत दिया और उसमें जाकर के पूजा कर रहे हो। क्या है? विपरीत दृष्टि। इससे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जो भी होता है
स्वयं के परिणामों को संभालने से होता है। नो कर्म के कारण कर्म असाता का उदय में आता है, ये तो ठीक है। कई बार अपने परिणामों के कारण भी असाता उदय में आती है। कभी महसूस किया है? अभी मान लीजिए आप घर में एकांत में बैठे हो, एकांत में बैठे बैठे जहां कोई नो कर्म नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेषी शत्रु नहीं है, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता नहीं है, एसी के नीचे बैठे हो और चिंतन से परिणमन कहीं शत्रु की तरफ चला गया और उस परिणमन से तुम्हारी कसाय पैदा होने लगती है। हम देख लेंगे उसको, चाहे कुछ हो जाए, नहीं छोड़ूंगा, उसकी जान ले लूंगा। ठंडी में ठंडे में बैठ करके तुम किसी की मृत्यु की संयोजना बनाते हो। तुमने ठंडी से ठंडे में बैठ करके कब विधान की संयोजना बनाई? आज मेरे तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, सब कुछ अनुकूल है, किसी की उधारी नहीं देनी, पर्याप्त बैंक बैलेंस है, मकान भी बन गया, पत्नी अच्छा खिला भी रही है, पुत्र बच्चा हो गया, पुत्र वधू अच्छी हो गई, बिल्कुल शांत बैठ करके कब सम्यक दृष्टि के भाव ने वो चिंतन किया। आज महाराज भी आ गए हैं, क्यों ना 2-5 लाख रुपए खर्चा करके एक बढ़िया सा विधान कर लेते हैं, सारे लोग मिलकर के पुण्य का उपार्जन करेंगे। ऐसा भाव पैदा नहीं होता विपरीत दृष्टि का। वो 5 लाख रुपए हाथ में रख करके कश्मीर घूमने की दम रखता है, लेकिन विधान करने के लिए वो किसी साधु से, संत से, समाज से प्रेरणा चाहता है। विपरीत दृष्टि। महाराज बोलेंगे सो कर लें, महाराज बोलेंगे तो अपने कीमती भोगों के समय से समय निकाल करके आधा 1 घंटा पूजा करने के बाद फोन में कहेंगे बड़े उससे, अरे यार मंदिर में विधान चल रहा है ना, इससे थोड़ा लेट हो जाता हूं। कैसा ये विपरीत दृष्टि का खेल है बंधुओं। कौन खेलता है और कैसे खेलता है आप खुद देखिएगा अपने अंतर मन को। किसी को दोषित करना, दोषारोपण लगाना साधुओं को अच्छा नहीं लगता। यही विपरीत दृष्टि का परिणाम है बंधुओं कि अपना अपने को जैसे उस अभिमन्यु ने खा लिया, समाज समाज को खाने में लगी है। तुम सबके बीच में किसी अन्य विधर्मी की हिम्मत नहीं है कि फूट डाल दे। मंदिर के अंदर मंदिर को तोड़ने का काम मंदिर के अंदर आने वाले लोग करते हैं, बाहर का व्यक्ति कभी नहीं करता। समाज समाज को खाती है, अपना अपने को खाता है, संस्कृति संस्कृति को खाने में लगी है। विपरीत दृष्टि का खेल है। एक को लगता है मंदिर बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, और एक को लगता है मंदिर टूट रहा है, कैसे टूटने देंगे हम इसको। तो फिर क्या है, वही विपरीत दृष्टि काम करती है बंधु। तुम्हारा दोष नहीं है जो ये सोचता है कि हम मंदिर की बेदी नहीं खुलने देंगे, मंदिर नहीं खुलने देंगे, इसको लेट करेंगे, लतीफी करेंगे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं समझता हूं तुम्हारे परिणाम को कि तुम्हारे अनादिकालीन ऐसे विपरीत दृष्टि के संस्कार हैं। एक देशना से तुम कैसे अपने संस्कार बदल लोगे। लेकिन सोचो कि तुम्हारी वो कसाय का उदय देव शास्त्र और गुरु के बीच में आ गया। इधर से अपने आप को हटा लेते। भैया वो जवाहर कितना अच्छा लगता है मुझे, जिसने मुझे स्पष्ट कह दिया मैं देवशास्त्र गुरु को लेकर के कभी कोई केस नहीं करूंगा महाराज, कभी किसी भी बात में विवाद पड़ा नहीं करूंगा। वो शांत हुआ, अब नए खड़े होने को तैयार। कौन किसके मन में क्या चलता है कौन जानता है? मैं तो जानता ही नहीं। मैं तो सिर्फ अपने कमरे में बैठे बैठे देखता और सुनता रहता हूं, क्योंकि मैं किसी के घर नहीं जाता, किसी की दुकान में नहीं जाता, गद्दी में नहीं बैठता, बैठक में नहीं बैठता। मुझे तो सिर्फ उतना ही पता चलता है जितना मुझे बताया जाता है। विपरीत दृष्टि का कितना बड़ा कारोबार है। एक मन में होता तो ठीक है, हर मन में बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर घर में विपरीत दृष्टि बैठे हैं। हर आदमी को लगता है कि ऐसा कैसे होगा, कैसे बनेगा, क्या होगा। हमने कई बार कहा, गुरुदेव के वे शब्द हैं कि ये जिनालय, इनका नवीनीकरण करना समाज की एक जिम्मेदारी है। आज जरूरी नहीं है, अभी 50, 70, 80 साल और अच्छे से चल जाएगा, लेकिन एक जिम्मेदारी है। जो नहीं बनने के लिए भाव रखते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो जिम्मेदारी 80 साल बाद उठा लेंगे? जब छत गिर रही होगी तब जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? अरे महाराज कल कौन देख के आओ, आज जी लो। तो भैया आज जो जिम्मेदारी उठा रहा है उसके कंधे को सपोर्ट करो। शाबाश बेटा, तुमने अच्छा भाव किया, कंधा लगाया तुमने, हमारा आशीर्वाद है, बनाओ, हम कर लेंगे। तो ये आशीर्वाद और उत्साह के भाव से तो ये जिम्मेदारी पूरी हो जाती। लेकिन आज तक लोगों के जीतने हराने का एक अलग कौशल है। आजकल लोग किसी व्यक्ति को हराते नहीं है, सिर्फ उसका हौसला तोड़ देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हौसला से टूट गया व्यक्ति अपने आप अपना गांडीव नीचे रख करके बैठ जाता है। भैया हमसे ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग मेरा हौसला तोड़ने में लगे हैं, कानों में ऐसी ऐसी बात रखते हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अर्जुन बैठ गया, उस बैठे हुए अर्जुन को उठा करके कृष्ण को वहां पर गीता का संदेश देना पड़ा, वहां संबोधन देना पड़ा, गांडीव उठवाना पड़ा और फिर उसको काम कराना पड़ा। तुम क्या चाहते हो? विपरीत दृष्टि से
सम्यक दृष्टि बनना बहुत सरल होता है बंधु। विपरीत दृष्टि को दिन रात पुरुषार्थ करना पड़ता है, सम्यक दृष्टि को मात्र हाथ जोड़ना पड़ता है। महाराज, हमें आपके ऊपर विश्वास है, आपके गुरु के ऊपर विश्वास है, आप जो करोगे सबसे अच्छा करोगे, हम आपके ऊपर समर्पित हैं। इस छोटे से समर्पण से संस्कृति का इतिहास ऐसा लिखा जाएगा कि आप देखते रह जाएंगे। लेकिन विपरीत दृष्टि काम करती है। तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुमको दिखाई नहीं देता। तो ठूठ में आदमी दिखता है, रस्सी में सांप, और रेत में पानी की कल्पना करके तुम खुद किसी और को मार नहीं रहे, संस्कृति का विकास भी नहीं रोक रहे, सिर्फ तुम अपना विकास रोक रहे हो। इस पर्याय में देवशास्त्र गुरु मिले हैं उत्थान करने के लिए, विशुद्धि बढ़ाने के लिए। कल्पना करो कि देवशास्त्र गुरु के निमित्त से कोई पाप कर्म का संचय कर ले, उनके मार्ग में अवरोधक बन के कोई अनंत पर्याय को बिगाड़ ले, उसके कैसा मतिहारा होगा वो, उसको कोई क्या समझाएगा। आचार्य जी और सुधासागर जी महाराज के मुख से एक बात बहुत अच्छी सुनी थी, जीर्णोद्धार करना अपने आप में सौभाग्य की बात है। रोक देने वाले उसी मंदिर में हमेशा बने रहते हैं। मनुष्य पर्याय छोड़ते हैं और चमगादड़ बन के ऊपर लटक जाते हैं। चमगादड़ बनना है, गंधाता है, कितना काला गंधा, उल्टा लटका, कोई बात नहीं, विपरीत दृष्टि का खेल है। उल्टा लटक के भी आदमी कई बार सीधा देख लेता है, और कई बार सीधे बैठे हुए लोग भी उल्टा देख लेते हैं। दृष्टि का परिणाम और परिणमन है बंधु, अपनी अपनी दृष्टि टटोलिए। आप देखिए कि विपरीत दृष्टि ने संसार को कितना दुख दिया है। इसी विपरीत दृष्टि के कारण तुम घर में अच्छे से रह पा रहे हो। समाज सुधार की बात तो बहुत दूर रह गई, अपना घर सुधार के दिखा दो तो बहुत बड़ी बात है। अपनी पत्नी को कब्जे में ले लो, पुत्र को हाथ में ले लो। समाज के सुधार करने वाले, मंदिर को संभालने वाले पहले अपना घर संभाल के दिखाएं। 4 लोगों के ऊपर तो शासन चलता नहीं है, पूरी समाज का नेता बनने का आप दम भरते हैं। समाज के नेता बनने वालों को सबसे पहले घर चलाते आना चाहिए। मैं बात गलत कह रहा हूं तो आप शांत बैठ सकते हैं, अगर आप बात को सही लग रही है तो आप समर्थन भी कर सकते हैं। परिवार के अंदर के 4 लोग नहीं संभाले जा रहे, वहां से बैठने की इच्छा नहीं होती तो उठ करके मंदिर में आकर के विपरीत दृष्टि के लोग एक अलग माहौल पैदा करते हैं। सिर्फ एक समाज में नहीं, दुनिया की हर समाज में, हर संप्रदाय में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। राम का मंदिर बनाना हो तो भी विपरीत दृष्टि वाले काम करते हैं। कृष्ण का मंदिर बनाना हो, गौशाला खोलनी हो, कोई प्याऊ खोलना हो, किसी को भोजन का दान देना हो, किसी जिनालय का निर्माण कराना हो, ये विपरीत दृष्टि वाले पूरे संसार को बर्बाद करने में लगे हैं। हर दर्शन इन विपरीत दृष्टि वालों से त्रस्त है। अपना घर तो चला नहीं पा रहे, अपने घर में अधिकार नहीं है, पुत्र को सिगरेट और धुआं और शराब और गुटखा तक तो छुड़ा नहीं पा रहे, समाज में बड़े बड़े विकास की बात करते हैं। इनको सबसे पहले साधु की संगति चाहिए। सम्यक दृष्टि बनना है, विपरीत दृष्टि से अच्छी दृष्टि बनना है। विपरीत दृष्टि वाला कसाई करेगा, खेल खेलेगा, क्रोध मान माया लोभ करेगा, रति और अति के भाव पैदा करेगा। ये विपरीत दृष्टि वाले शकुनी और मंथरा के जैसे होते हैं। शकुनी और मंथरा क्या है महाराज? किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उस व्यक्तित्व के अंदर, व्यक्ति के अंदर के उस व्यक्तित्व का नाम है। इन लोग कभी तेज नहीं बोलते, शकुनी कभी तेज नहीं बोला होगा। पूरी आप उस महाभारत में देख लेना, उस रामायण में मंथरा ने कभी जब भी कैकई का कान भरा, कितना धीमे, अरे रानी देखो अब रामचंद्र जी राजा बनेंगे और भरत बाबू उनके धीरे धीरे पैर दबाएंगे। कितना धीमे बोलता है विपरीत दृष्टि। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? धीरे से बोल करके, मुस्कुरा करके सामने वाले के अंदर कसाय पैदा करता है, सामने वाले को क्रोधित करता है, लोभ पैदा करता है, मान पैदा। अरे भैया तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, समाज पूरी गर्त में चली जाएगी। एक का अहंकार जग जाता, हाँ मैं करूंगा। अरे भैया जिसको करना है थोड़ा हमारे कंधे के बगल से अपना कंधा लगा के दिखाए, हमारे कमरे में आके दिखाए। महाराज के सामने कोई बात नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। आम सभा तो होगी लेकिन साधु परमेष्ठी के सामने नहीं होगी। क्यों? वहां गाली गलौज करने कैसे मिलेगा? महाराज बैठे हैं तो सही बात है भैया, महाराज के सामने तो मर्यादा रहेगी। आम सभा नहीं होगी तो ये नहीं बनेगा। ये सब विपरीत दृष्टियों का खेल है। इन लोग कभी सामने नहीं आते पूरे संसार में। ये सीधे सीधे शकुनी जैसी चाल चलते हैं, आवाज लगाते, अरे तुम्हारे रहते ऐसा, तुम्हारे राम देखो सावधान भांजे। क्या? अब भांजा तैयार हो गया, हाँ मामा श्री आप तो आदेश दीजिए। भांजे देखो इसको समझाओ। अब उस मामा श्री के चक्कर में दुर्योधन ने अपनी कैसी दुर्गति करा दी, पूरा राज्य चला गया। उस मंथरा के चक्कर में कैकेयी ने दशरथ खो दिया। ये विपरीत दृष्टि वाले लोग बहुत धीमे बोलते हैं बंधु, बहुत धीमे। और बाद में क्या बोलते हैं, हमें को उसे का लेने देने, हमने तो ऐसे ही सोई आए कही थी। भैया अपन ने तो के भाई छोड़ दो, पहले लगा दे। उसके बाद क्या बोलते हैं, भैया मैं तो महाराज जी के सामने त्याग कराया हूं, अब कुछ ना बोलूंगा। फिर आदमी सामने वाला बोलता है, नहीं भैया हम कुछ ना करेंगे। क्यों? अपन ने तो के भाई छोड़ दो। हम तो कह समर सागर जी महाराज से के भाई छोड़ दो के ऊपर कविता और बना दी जाए तो अच्छा रहेगा।
कविताबाज हैं वो बहुत बड़े। हमने तो क्या भाई छोड़ दो, सब कहने के बाद हमें क्या लेने देने भैया, हमने तुम्हें सोई बताई भैया तुम कर लो, हमें क्या लेने देने। हमने तुम्हें बताया है कि भैया देखो तुम्हारे रहत मान लो अगर धर्म को पतन होगा तो धर्म को ऐसा मान रहा हो इतने पे, ऐसी भाषा। घर में आके कहा भैया का सुना था कि सतना के मंदिर बदलत है, तो बदल जाएगा, तुम्ही काहे खुजली होता है, खुजली काहे होता है भैया। नहीं, हम तो सुने रहे हैं कि आचार सी आई हैं उसके बाद बदली, यहाँ तो छोटे महाराज बदले देते हैं, छोटे महाराज के ऊपर आचार सी के आशीर्वाद है तो बदले देते हैं, लेकिन तुम्ही पेट में काहे खुजली होता है हमें समझ में नहीं आवे। थोड़ा को ठीक कर लिया, नहीं समझ में आए चिराता खा लिया, हर खा लिया, टर्रे से निकल लिया, लेकिन यहाँ बीच में आए करके दौंदरा मचाए में तुम्ही काहे मजा आवत। बताओ हमको, बगेल खंडे बंदो, ये बगेली भाषा है, बहुत मीठी भाषा है और इस मीठी भाषा में सारे संवाद चलते हैं। अरे थोड़ी सोच लिया, बेदी बन जाई, नए भगवान आके बैठ जाइए, थोड़े चौड़ा हो जाई, हवा आए लगी, महाराज प्रवचन दे दे पसीना मना हाथ हैं, कम से कम भैया नवा मंदिर बन जाए तो बैठ के सहूलियत तो रही। नहीं, हम न बने दे चाहे कुछ हो जाए। अब भैया ऐसी धारणा बना के रखी है तो कैसे कोई विकास करेगा। अगर आप सबकी एक जैसी मानसिकता है, आपको लगता है कि हम सब सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि की पहचान होती है, सबसे पहला गुण होता है उसका विशुद्धि परिणाम, उसके अंदर विनय लबालब भरी रहती है। मुनि महाराज आपने कहा है काम हो जाना चाहिए, आप छोटी उम्र के हैं, हम 80 साल के हैं, हमका कोई भरोसा नहीं 10 साल बाद चले जाएं, लेकिन आपका भरोसा है कि अगले 50 साल तक रहोगे, गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा, दोबारा चातुर्मास करने आओगे, इस मंदिर का शिखर और कलशारोहण भी हो जाएगा। लेकिन इतना सरल कैसा है, ये विनय पैदा हो जाना, ये विशुद्धि का परिणाम पैदा हो जाना बहुत कठिन होता है। 5 ऐसी शक्तियां हैं बंधुओं जो विपरीत दृष्टि के साथ विपरीत प्रवृत्ति करती है और संसार में विप्लव मचाती है। देखो कौन कौन सी दृष्टि हैं, वो शक्ति है आपकी, आपके पास देखने की शक्ति है ना, दृष्टि की शक्ति। बैठ करके मुनि महाराज को टीवी चैनल्स में देख रहे हो, सामने बैठ करके देख रहे हो, देखने की शक्ति तुम्हारी इस आत्मा की काम कर रही है, सुनने की शक्ति काम कर रही है, देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, 2 शक्तियां काम कर रही हैं, तीसरी और शक्ति काम कर रही है, समझने की शक्ति भी तो काम कर रही है, तब तो तुम ताली बजाते हो। हाँ महाराज आपकी बात सही है, समझ शक्ति भी काम कर रही है, इसके साथ एक याद करने की भी शक्ति है। परसों महाराज ने क्या बोला था, 3 दिन पहले काहे का उपदेश दिया था, साल साल भर पुराने उपदेश लोगों को हमारे याद रहते हैं, लोग आके बताते हैं, हमें तो आश्चर्य होता है। महाराज आपने उस दिन ऐसी कसा की बात करी थी, उस दिन दोष की बात करी थी, उस दिन संयम की बात करी थी, उस दिन परोपकार की बात करी थी, उसके बाद हमने अपना पूरा जीवन बदल लिया। तो ये क्या है, याद करने की शक्ति। कितनी शक्तियां हैं यहां बैठ करके काम कर रही हैं, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, याद करने की शक्ति। इन 4 शक्ति के ऊपर है एक निर्णय लेने की शक्ति। हमने निर्णय ले लिया, महाराज आप जो कहते हैं ठीक है। इन शक्तियां का जब तक शक्ति रहती है, शक्ति की कीमत पता नहीं रहती, शक्ति निकल जाती है, फिर जब एक भी शक्ति डैमेज हो जाए, आप बताओ 5 शक्तियों में से कोई एक याददाश्त खो जाए, पिताजी की, जिनने अभी तुमको खाता बही और प्रॉपर्टी नहीं बताई है कि खाता में किससे लेना और देना है, और उनकी याददाश्त, महाराज जी एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा सा झटका लगा, पिताजी की याददाश्त चली गई। अब जब ये याददाश्त शक्ति डैमेज हो गई, उसको सुधारने के लिए तुम कितना खर्चा करोगे बताओ। अमेरिका जाऊं, दिल्ली जाऊं, साल भर दवाई खिलाऊं, डॉक्टर बोलते हैं 3 साल तक मेहनत लगेगी, लड़का 3 साल तक पिता का सब करता है, याददाश्त नहीं आएगी तो किससे कितना लेना है पता नहीं चलेगा। देने का तो हमको पूछना नहीं है, लेने का पता चल जाए। एक शक्ति चली जाए, आँख की चली जाए, सोचने की शक्ति चली जाए, समझ की शक्ति चली जाए, निर्णय लेने की क्षमता चली जाए। उस बच्चे को देखो जो घर के अंदर पड़ा रहता है, 20-20 साल का हो गया, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे लैट बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों? शक्ति काम नहीं कर रही, शरीर तो है, क्षयोपशम काम नहीं कर रहा। कैसी दुर्गति कर ली उसने अपनी। एक भी शक्ति डैमेज हो जाए तो आप करोड़ों रुपए खर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो शक्ति अनंत काल में आगे जाकर के और अच्छे रूप से समृद्ध हो जाए, उसके लिए आप जिनायतन का निर्माण करने से पहले बार बार सोचते हैं, भैया हमार रहे तो हमार बाप के बेदी ना टूटी, चाहे कुछ हो जाए। काहे ना टूटी भैया, काहे ना टूटी, टूटी तुम्हें तोड़िया, और तोड़े के बाद तुम्हें पैसे देके दोबारा बनवाइया, और फिर लिखिया हमारे बाप के नाम अब बड़ा मंदिर में लिख दिया, तब जाकर के ये निर्माण होने वाले हैं। बंधुओं मुझसे, मैं कहीं रहता हूं तो 15 दिन के अंदर भाषा मेरे जीवन का अंग बन जाती है। महाराष्ट्र में गया तो मराठी आ गई, मारवाड़ियों के बीच में नेमावर में गया तो मारवाड़ी आ गई, यहाँ पे बघेलखंडी का थोड़ा सा फुट तो पहले से था, और थोड़ी बहुत बघेलखंडी हमने 20 दिन के अंदर यहाँ पे और अच्छे से सीख ली है। अब आप लोग इस बात को इस दर्शन के माध्यम से समझेंगे कि उस
14 सांप के दांत निकालने के लिए मिथ्यात्व तो पहली चीज है, वेद है, राग है, रति है, अरति है, कषाय है। ये साधु तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रतिदिन सामायिक करते हैं, साधना करते हैं, खुद भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाराज मेरी कषाय का दांत टूट जाए, मेरी मिथ्यात्व का दांत टूट जाए तो मेरा जीवन सफल बने। लेकिन इन साधुओं को देख करके आप भी कभी भावना करना कि आज हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुनि महाराज के जैसे जिस दिन मेरे भी 24 परिग्रह का त्याग हो जाएगा, कभी मैं भी शिलाओं के ऊपर बैठ करके आत्मध्यान करूंगा और निर्वाण की प्राप्ति कर पाऊं। ऐसी संयोजना बनाने के लिए इस विपरीत दृष्टि को समझने का और अपने आप की विपरीत दृष्टि को आप सभी मिलकर के सुधारने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धो। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।